नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जेविर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बी मैकेनिकल, एमई ऑटोमोबाइल, पीएचडी इंडियन पेटेंट एजेंट एंड माय इंडियन पेटेंट एजेंट नंबर इज 3339। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 35 एंड 36 के बारे में। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि सेक्शन नंबर 35 और 36 क्या कहना चाहते हैं, जो आपको इंडियन पेटेंट एजेंट की एग्जामिनेशन क्रैक करने में मदद करेगा। साथ ही में अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज करना चाहते हैं फंडामेंटल्स को इंडियन पेटेंट एक्ट के, तो जो भी प्रोफेशनल्स ऐसा करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो एक रिवीजन होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेटिंग टू मच। सेक्शन नंबर 35 में लिखा है सीक्रेसी डायरेक्शन रिलेटिंग टू इन्वेंशन रिलेवेंट फॉर डिफेंस पर्पस। तो यहाँ पर जो इन्वेंशन है वो किसके लिए है? डिफेंस पर्पस के साथ अगर उसका कुछ भी कनेक्शन लग रहा है, कोई भी इन्वेंशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, अगर उसका कनेक्शन डिफेंस के साथ लग रहा है तो वहां पर क्या होगा, इसके बारे में डायरेक्शन सेक्शन नंबर 35 में दिया गया है। चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप सोचिए कि ये जो हमारी कंट्री है, इंडिया इज अवर कंट्री, तो ऐसे जो इन्वेंशन है जो डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छे हैं, डिफेंस में एक नया बूस्ट आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम इतना अपना डिफेंस मजबूत करें कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें कुछ ना कर पाए और हमें भी कुछ ना करना पड़े दुनिया के कोई भी ताकत के सामने। तो ऐसा जो डिफेंस का जो एक चक्र बन जाए, तो वैसी पेटेंट को दुनिया के सामने रख देना चाहिए। आई थिंक नो। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे लोग भी वैसा ही प्रोटेक्शन बना लेंगे तो उसको तोड़ने का उपाय भी बना लेंगे। इसीलिए इसी कॉमन सेंस के साथ देखिए, हर एक पेटेंट जब बनती है ना तो वो कॉमन सेंस के साथ ही बनती है। तो अपना भी कॉमन सेंस इसके साथ लगाइए कि ऐसे केस में आप खुद क्या करते अगर आप इंडियन पेटेंट एक्ट बनाते। तो वैसी ही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। अब आपको समझने में आसानी रहेगी। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है कि एक एप्लीकेशन जब फाइल होती है तो उस एप्लीकेशन को देखा जाता है कि ये रिलेटेड टू डिफेंस है या नहीं है। अगर एप्लीकेशन रिलेटेड टू डिफेंस है तो कंट्रोलर क्या करते हैं? कंट्रोलर उसे कह देते हैं कि भाई पब्लिकेशन को रोक दो, पब्लिकेशन मत होने दो। अब कंट्रोलर को कैसे पता चला कि ये इन्वेंशन डिफेंस से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ऑलरेडी जो भी नेशनल डिफेंस जो रहती है, उसकी नेशनल डिफेंस की जो टीम रहती है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़े से क्लासिफिकेशंस दिए होते हैं कंट्रोलर को कि देखो भाई ये क्लासिफिकेशन से अगर कोई पेटेंट आ रही है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो भी क्लासिफिकेशन रिलेट्स कर रहा है एटॉमिक एनर्जी को, जो भी क्लासिफिकेशन रिलेट्स कर रहा है एटम बम को या पिस्टल मैन्युफैक्चरिंग को या रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग को या ऐसे ही कोई भी तकनीक जहां से डिफेंस से कुछ हो सकता है, एटॉमिक एनर्जी से एटम बम बन सकता है, लाइकवाइज। तो डिफेंस के लिए जो भी क्लासिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही दे देती है कंट्रोलर को या डे बाय डे अपडेट करती रहती है। जो जैसे भी उनके पास एक क्लासिफिकेशन की लिस्ट होती है कंट्रोलर के पास, तो कंट्रोलर देखते हैं कि भाई जो एप्लीकेशन आई क्या वो इन क्लासिफिकेशन से आई है। अगर नहीं आई है तो जाने दो आगे, अगर आई है तो उसको रोक लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्लासिफिकेशन की लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोलर को दी है रिलेटेड टू डिफेंस, उससे भी बाहर जाके कंट्रोलर खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं कि ये पेटेंट रिलेटेड टू डिफेंस पर्पस है या नहीं है। ऐसा लिखा गया है इंडियन पेटेंट एक्ट में। अगर ऐसा हुआ, रिलेटेड टू डिफेंस हुआ, अगर ऐसा लगा कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर क्या करेंगे? कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मानते हैं कि ये
जो एप्लीकेशन है वो डिफेंस को रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? चलो पहले देख लेते हैं कि कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर डिफेंस को रिलेट कर रहे हैं, कंट्रोलर ने तो माना ही, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी मान रही है कि जी हाँ ये एप्लीकेशन डिफेंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है, तो पब्लिकेशन को रोक दिया जाएगा। अगर नहीं कर रही है ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, तो उस पब्लिकेशन को पब्लिश कर दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया जाएगा। तो बस इतना ही लिखा है सेक्शन नंबर 35 में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 36 में क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 36 क्या कह रहा है? सिक्रेसी डायरेक्शन टू बी पीरियडिकली रिव्यूड। ऐसा भी हो सकता है ना कि आज जो तकनीक जिसको हम डिफेंस से कोरिलेट कर रहे हैं, वो तकनीक 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद ऐसा हो सकता है कि वो तकनीक डिफेंस से रिलेट ना करे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि जब वॉकी टॉकी यूज करते थे वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान या वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान, तो उस टाइम पे मोबाइल का होना एक डिफेंस के लिए बहुत जरूरी था, ताकि दो सिपाही एक दूसरे से बात कर पाए, वो भी थोड़े से डिस्टेंस पे रह के। मगर अब अगर हम उसको कंपेयर करें आज की जिंदगी से, तो आज तो मोबाइल हर किसी के पास है, तो वो आज की डिमांड नहीं है, आज के लिए वो डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं है, तब के लिए वो डिफेंस टेक्नोलॉजी थी। इसीलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी को हर बार रिव्यू करना होता है। तो हर बार रिव्यू करके हमें बताना होता है कि ये टेक्नोलॉजी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये टेक्नोलॉजी वेदर इट इज रिलेवेंट टू डिफेंस और नॉट। तो उसको कैसे रिव्यू किया जाता है? एप्लीकेशन हमने देखा, अगर वो रिलेट कर रही है डिफेंस को, तो सेक्शन नंबर 35 के हिसाब से पब्लिकेशन उसका रोक दिया जाएगा। कौन रोकेंगे? कंट्रोलर रोकेंगे। कंट्रोलर फिर क्या करेंगे? कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजेंगे कि मेरे पास एक ऐसी एप्लीकेशन आई है जो मुझे लगता है कि डिफेंस से कनेक्ट कर रही है। अब एप्लीकेंट जो है, जब उनको पता चलता है कि भाई मेरी एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है पब्लिकेशन से, क्योंकि एप्लीकेंट ने, सपोज ऐसा समझ लो कि मैं एप्लीकेंट हूं, मैंने अर्ली पब्लिकेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया है, तो 1 महीने में मेरी पब्लिकेशन, मेरी जो पेटेंट है वो फाइल पब्लिश हो जानी चाहिए, मगर नहीं होती है। तो मुझे पता चलेगा कि अब मेरी जो एप्लीकेशन है ना, वो ड्यू टू सेक्शन नंबर 35 रखी गई है रिस्ट्रिक्शन में पब्लिकेशन के। तो एज बीइंग एन एप्लीकेंट मैं क्या कर सकता हूं? मैं कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सर प्लीज, मुझे पता है कि मेरी पेटेंट जो है वो कहीं पर भी डिफेंस के साथ कनेक्ट नहीं कर रही है, प्लीज सर आप मेरी पेटेंट एप्लीकेशन को पब्लिश कर दीजिए। अगर कंट्रोलर को लगे कि एप्लीकेंट की ये जो बात है वो रीजनेबल है, सही है, तो पब्लिश के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेज दी गई है कंट्रोलर से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर 6 मंथ के बाद उसको रिव्यू करेंगे। किसको? उस पेटेंट एप्लीकेशन को, कि 6 महीने पहले हो सकता है कि वो एप्लीकेशन डिफेंस को कनेक्ट करे, बट 6 महीने के बाद ये भी हो सकता है कि वो पेटेंट एप्लीकेशन डिफेंस को कनेक्ट ना भी करे। तो अगर ऐसा हुआ तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह देंगे कंट्रोलर को कि अब ये जो पेटेंट एप्लीकेशन है ना, वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर रही है, आप इसको पब्लिश कर सकते हो। या फिर अगर पेटेंट के जो एप्लीकेंट हैं वो आउटसाइड जो होम कंट्री है जहां पर उन्होंने पेटेंट फाइल की है, वो कंट्री से नहीं है, यानी आउटसाइड इंडिया है हमारे केस में, तो उस केस में पेटेंट पब्लिश हो जाएगी। तो ये तीसरा भी केस है आउटसाइड इंडिया का। तो तीन तरीके से पेटेंट पब्लिश होगी। एक तो एप्लीकेंट खुद रिक्वेस्ट करे कंट्रोलर को और समझाए कि सर ये जो मेरी एप्लीकेशन है वो रिलेट नहीं कर रही है डिफेंस को, तब जाके कंट्रोलर उनको पब्लिश करवा सकते हैं, उस पर एप्लीकेशन को पब्लिश करवा सकते हैं। दूसरी चीज, आफ्टर 6 मंथ रिव्यू होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आफ्टर 6 मंथ ये जो एप्लीकेशन है वो क्या डिफेंस को
कुछ करेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल दे कि 6 महीने के बाद कि भाई अब ये पेटेंट को पब्लिश किया जा सकता है, तो वो कंट्रोलर को वापस नोटिस भेज देंगे कि आप इसको पब्लिश कर दीजिए, अब ये रिलेट नहीं कर रही है डिफेंस को। या फिर अगर जो एप्लीकेंट है वो आउटसाइड इंडिया के हैं, तो पहले से ही वो पेटेंट किसी और देश में फाइल हो चुकी है, अब वो इंडिया में भी पब्लिश हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर्पस के साथ वो इंडियन एप्लीकेशन में पब्लिश हो सकती है। ये 3 केस में अगर ऐसा हुआ कि 6 महीने के बाद जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा लगा कि अब इस पेटेंट की एप्लीकेशन को पब्लिश कर देना चाहिए, तो एज पर रूल नंबर 72 कंट्रोलर को 15 दिन के अंदर अंदर ये जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का जब भी रिसीव हो कंट्रोलर के पास, उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए एप्लीकेंट को। ये लिखा हुआ है रूल नंबर 72 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी कमी दिखाई दी हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। मेरी जो सोच है कि मैं कंप्लीट पूरा इस पे सिलेबस बनाऊं जो इंडियन पेटेंट एक्ट को कवर कर ले, पूरे एग्जामिनेशन को कवर कर ले, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब और शेयर करना जरूरी है, ताकि चैनल बूस्ट होगी तभी तो मुझ में बूस्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जयवीर शाह साइनिंग ऑफ।